जय माता रानी की दोस्तों। आज का थोड़ा सा जो टॉपिक का विषय रहेगा जो इस तरह रहेगा कि हम साधारण व्यक्तियों के लिए कौन से मंत्र किस प्रकार से और किस प्रकार की मतलब ऋचाओं के मंत्र हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं। मतलब एक साधारण व्यक्ति के लिए, गृहस्थ व्यक्ति के लिए किस प्रकार के मंत्रों का हमको चयन करना चाहिए, लेके चलना चाहिए और क्या है मंत्रों की विधाएं हैं। और जैसा कि मित्रों आपको मालूम भी होगा कि मंत्रों का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं और सावरी होते हैं। तांत्रिक मंत्रों में ही अघोर मंत्र भी आ जाते हैं, वो तांत्रिक में आते हैं। तो दोस्तों, जो इस समय कलिकाल चल रहा है उसके हिसाब से कौन सा मंत्र फलीभूत होना चाहिए। और दोस्तों एक चीज और है, लोग ये मानते हैं और जानते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्या कि जो हमारे वेदों के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत तेज काम करने वाले हैं और बहुत स्थिर काम करने वाले हैं। लेकिन उनके संग एक बात ये है कि इस समय पर कोई भी व्यक्ति, शायद 1000 में से एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर सकता हो या जिसने सीखा हो। और शायद 1000 में से भी एक नहीं होगा, बड़े शहरों में तो लाखों में एक होगा। क्योंकि वैदिक मंत्रों की जो कार्य प्रणाली या क्रिया शैली होती है वो सस्वर पाठ होता है, ठीक है ना। तो उस सस्वर पाठ को आदमी नहीं कर पाता है। तो वैदिक मंत्र एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होते हैं। और जो वैदिक के बाद जो तांत्रिक मंत्र आते हैं उसमें बात ये है कि उनका प्रभाव तेज होने के कारण और उसमें भूल चूक क्षमा न होने के कारण वो भी हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक दिक्कत है। तो इस दिक्कत की वजह से हर कोई व्यक्ति इसको उठा नहीं पाता है और बार बार उसको ये डर लगा रहता है कि मंत्र तांत्रिक है, उग्र मंत्र है, ये खतरनाक प्रभाव न दे जाए, मुझे फेल न हो जाए। और दोस्तों इसीलिए कलिकाल में इस समय पर जो और मंत्रों के अलावा और विधाओं के अलावा जो सावर मंत्र हैं वो बहुत तेज हैं, बहुत तीक्ष्ण कार्य करने वाले हैं। उससे कार्य सिद्ध होता ही है यदि आपने उसको सही तरह से जप कर लिया है, सिद्ध कर दिया है, तो वो कार्य करेंगे अचूक। कलयुग को आता देख माता पार्वती और शिव जी ने इस प्रकार के सावरी मंत्रों की रचना की कि वो जन कल्याण के लिए बहुत तेज और तत्पर बैठे। और आगे जो नाथ पंथ के योगी आए उन्होंने भी इस विद्या को बढ़ाया। उन्होंने कई सावर मंत्रों की रचना की और वो भी अचूक कार्य करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कई सावर मंत्र ऐसे हैं जिनको वाकई में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव तब अचूक देखा जाता है कि वो विशेष समय पर उनको प्रयोग में लाया जाए। कुछ सावर मंत्र हैं तो उनको सिद्ध करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो वो जरूरी है कि उनको आप सिद्ध किए बिना काम में ना लें। अब कुछ अपने अनुभव से बताता हूँ। जो बड़ी सफलता प्राप्ति के या लक्ष्मी संबंधित या किसी कार्य को बहुत तगड़े कार्य को बनाने के लिए मंत्र हैं उनमें सिद्धि करने की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। लेकिन जो बीमारी के लिए हैं, आधा बाधा काट के लिए हैं, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हैं,
आपको कोई परेशानी है उसको हटाने के लिए हैं, शारीरिक आपदा है उसको हटाने के लिए हैं, तो उसके लिए ज़्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता मंत्रों को नहीं पड़ती। उसके लिए वैसे ही काम कर जाते। इतनी आन लगी हुई है योगियों की और भगवान शंकर की कि वैसे ही वो काम कर जाते हैं। सावर मंत्र यदि आपने सही तरह से किया हुआ है तो उसका प्रभाव साक्षात दिखा जा सकता है सामने से। सावर मंत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। सावर मंत्र का जो निर्माण किया गया है वो व्यक्तियों की सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। तो सांसारिक इच्छाओं को, सांसारिक आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सावर मंत्र अचूक हैं। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि इससे आपका परम कल्याण हो, मोक्ष प्राप्ति, आत्मकल्याण, अनंत मतलब पुण्य की प्राप्ति, नहीं, अंतर है उसमें, नहीं होगा। उसमें तो आपको निष्काम भाव से, फिर कुछ सावर ऐसे हैं वो बहुत निष्काम भाव से आपको जपने पड़ेंगे, उसमें आपकी कोई अभिलाषा नहीं होगी। तो वो बहुत कम है, एक आध गिनती के 1 2 4 गिने चुने हैं लोगों को जिन्हें मालूम। वांछित की पूर्ति के लिए सावर मंत्र अचूक है, बहुत कड़क हैं। तो ये चीज भी है। सावर मंत्रों में यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, वो चाहे किसी के भी हो सकते हैं, कहीं से भी लिए हो सकते हैं, यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है, वो फलीभूत नहीं हो रहे हैं, तो आपको सावर सुमेरु का उपयोग करना चाहिए, जो सावर का जागृति मंत्र कहते हैं जिसको। सावर जागृति मंत्र का उपयोग करेंगे तो न केवल भोले शंकर गुरु की कृपा मिलेगी, बाबा गोरखनाथ की, मच्छिंद्र नाथ की कृपा मिलेगी, नवनाथ 84 सिद्धों की कृपा मिलेगी। तो उसके बाद आप जो भी मंत्र करेंगे उसको करने के बाद वो सफल हो जाएगा। पहले की वीडियो में भी इस मंत्र को मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, तो आज मैं फिर बोल देता हूँ। गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बनी भाट, सिंगी टोनो बन कहो मन नाहू करतार, सकल गुरु की हर बज्जे, घट्टा पकड़ उठ जाना, चेत संभासी परमहंस, जय बाबा गोरखनाथ। ठीक है ना, सीधा सा सिंपल सा, आंख बंद करके कर लो, याद करना पड़ेगा। और इसकी विशेषता ही यही है कि जब तक ये आपको बिल्कुल कंठस्थ नहीं होगा तब तक ये आप सफल यूज नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक सावर मंत्र के साथ ये बात है, प्रत्येक, कि यदि वो आपको कंठस्थ है तभी आपको सफलता या सिद्धि मिलेगी। समझ गए ना आप? और इस चीज को आप मेरी मंत्रों से ही अंदाज लगा लीजिए, जो मैं करता हूँ या बोलता हूँ, कि कहीं ना कहीं वो मुझे ज़्यादा नहीं तो थोड़े तो कंटेस्ट हैं ही, कि मैं उनको धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। तो मुझे मालूम है उस बोलने की वजह से ही या फिर धारा प्रवाह की वजह से ही वो मंत्र चैतन्य बने हुए हैं। यदि आप मंत्र को आंख बंद करके बिना ध्यान करके बिना ध्यान किए कि क्या शब्द क्यों कैसे था बोल सकते हैं, तो वो सिद्ध है। ठीक है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, दरवाजा है समझ लीजिए सिद्धि का। तो इस सावर सवेरू को भी आप कर सकते हैं जब, और जब के विधान तो बहुत हैं इसके, 4 बार भी है, बहुत विधान है, तो आप कर सकते हैं इसे विधान। बाकी ये मंत्र सावर सिद्धि के लिए बहुत उत्तम है। कोई भी सावर सिद्ध करना हो, इस मंत्र की एक माला रोज 11 दिन तक
विधान से करें, बस इतना आपको करना है। उसके बाद कोई भी मंत्र लेंगे, सावन मंत्र आपको उस चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा। बस साहब, जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज की, जय माता रानी की। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दोस्तों आपको अपने हिसाब से दी है। जय माता रानी। ओम ह्रीं